नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट और उनके अभिभावक। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में सकुशल होंगे और खुशहाल होंगे। और हमारा मन अपने बच्चों से मिलने को बहुत करता है, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। तो इस बीमारी के चलते कोरोना के आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि हम सभी कुशल और मंगल में रहें। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं, हम आज फिर एक कदम और बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम स्कूल को बच्चों के घरों तक लेकर जाते हैं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई में पिछड़े नहीं। तो हमारा भरसक प्रयत्न है कि हम बच्चों को, जैसे हम बच्चों को क्लास में समझाते हैं, ऐसे ही उनको ये महसूस ना हो कि हम क्लास में नहीं हैं। हाँ, उनको ये महसूस हो कि हमारी मैम हमें बड़े प्यार से समझा रही है और पढ़ा रही है। तो चलिए इस कदम को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम बच्चों के लिए सम और विषम संख्याएं बड़े आसान तरीके से लेकर आए हैं, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो बच्चों, हम पहले उनकी परिभाषा से आपको रूबरू कराते हैं। सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं भाग देने पर 2 से बट जाएं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे हम संख्याओं को 100 तक लेकर जाते हैं। उसे आगे भी लेकर जा सकते हैं। अब आइए विषम संख्या पर। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से न बटे, जो 2 से भाग ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसी ही आगे तक ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो आइए मैं आपको एक चार्ट के द्वारा ये सब समझा रही हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर काउंटिंग लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर लिखा है, हमने गिनती को आगे बढ़ाया है। जैसे 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81। तो इन लाइनों को हमने आगे बढ़ाया है। 11, 12, 13, 14, ऐसे हमने 100 तक कंप्लीट किया है। 100 तक कंप्लीट किया है। तो इसमें हमने लाइनें अलग अलग की हैं। जैसे एक की लाइन में 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 आता है। तो ये हमारी संख्या जो है इस लाइन वाली विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं बढ़ती हैं। अब हम आगे आते हैं सम संख्या पर। इससे अगली लाइन में 2, 12, 22, 32, जिस संख्या के पीछे 2 आ गया वो 2 से बढ़ती चली गई। तो ये लाइन है हमारी 2 वाली। तो ये हमारी है सम संख्या, ये 2 से भाग जाती है। फिर हम आते हैं 3 पर। तो जैसे 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। तो ये हमारी है विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से नहीं बढ़ती है। अब फिर अगली लाइन आती है हमारी 4 की। तो देखिए 2 के पहाड़े में 6 आता है। तो इस संख्या के अंदर हमारा 3 के बाद हमारा 4 आता है। तो 2 दूनी 4, 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 2 दूनी 4। तो लास्ट का अंक हमारा 2 से भाग हो रहा है। तो लास्ट का अंक हमारा 2 से बट रहा है। तो ये संख्या हमारी सम संख्या है। ये संख्या हमारी 4 की लाइन में सम संख्याएं हैं। हमारी 94 तक सम संख्याएं हैं, 4 से 94 तक। अब हम आते हैं 5 पर। तो ये देखिए 5 है इस संख्या के पीछे। तो 5 का अंक हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से भाग नहीं जाता है। तो इसीलिए ये संख्या हमारी विषम संख्या है। अब हमारा आता है 6। तो 2 तिया 6,
तो इस लाइन के अंदर देखिए सभी संख्याओं के पीछे 6 का अंक है। 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96। तो ये हमारी सभी संख्याएं 2 से बट जाती हैं, तो ये हमारी है सम संख्या। तो इसी तरह हम आगे भी बढ़ते हैं। 7 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। इस लाइन के अंदर हमारा सभी संख्याओं के पीछे 7 का अंक है। इससे आगे हमारी 8, 2 चौका 8, तो 2 के पाड़े से बटा हुआ है, तो ये भी हमारी सभी संख्याएं सम संख्या हैं। फिर हमारी विषम संख्याएं हैं। फिर 10, 0 जिस संख्या के पीछे आ जाता है वो भी 2 से बट जाती है। 2 पंजे 10, 2 ढाई 10, 15 दूनी 30। तो ऐसे ये भी हमारी 100 तक सम संख्याएं हैं। तो चलिए हम इसे में मॉडल के जरिए एक गेम खेलते हैं। तो मैंने ये एक लूडो बनाई है, एक तरफ सम विषम लिख रखा है। तो इसको हम ऐसे फेंकते हैं, बच्चों से फेंकवाते हैं। तो बच्चे ने फेंका, जैसे मैं बोलती हूँ बेटा इधर आओ, आप इसे फेंक कर दिखाओ, तो वो इसको फेंकेगा। बेटा पढ़ो क्या आया है? मैम सम। तो सम संख्या की लाइन बताइए। बच्चा बड़े आराम से बताएगा मैम 2। बेटा इस लाइन के अलावा और संख्या भी बताइए। मैम 34। क्यों बेटा? मैम इसलिए कि ये 2 से बट जाती है, इस संख्या के पीछे 4 है। तो हम किसी और बच्चे को भी बोलते हैं कि बेटा इसको फेंक के दिखाओ, तो ये डालेगा इसको। यहाँ पर हमारा आया है विषम। तो बेटा विषम संख्याएं बताओ कौन कौन सी हैं? मैम 3 की लाइन वाली हमारी सभी विषम संख्याएं। बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि मैम सभी संख्याओं के पीछे 3 का अंक है, इसीलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होती हैं। बेटा और कोई लाइन? मैम 7। तो ऐसा बच्चा बड़े खुश होके बताएगा और गेम भी हो जाएगा उनका। और अगर किसी बच्चे को 2 बच्चों का कंपटीशन करवाना है तो हम उनके अंक यहाँ लिख सकते हैं कि एक बच्चे के, मान लो हमने 2 बच्चे लिए, एक का नाम हमने रखा A B, तो ये A ये B, तो हम यहाँ उनके अंकों को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने A को बुलाया, बेटा आप आइए, डालिए इसको। उसने डाला विषम संख्या। बेटा विषम संख्या बताओ। तो बेटा ये कौन सी संख्या है? मैम विषम। तो उसका 1 पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे हम बच्चों को खिला सकते हैं, दूसरे से भी पूछ सकते हैं, उसके भी पॉइंट काउंट कर सकते हैं। बढ़ते चले जाते हैं तो हम उनको जोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे 1 आ गया और 1 आ गया, तो ऐसे हम बच्चों में कंपटीशन भी करवा सकते हैं इस मॉडल के जरिए। इसी के चलते जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है मेरा ये मॉडल आप सबको पसंद आएगा।